Hello dear students of class 6, this is unit 3 lesson 3 Tarot's Reward. This is the third lesson of your book Honeysuckle. Okay, so टैरो नाम का एक बच्चा है यहाँ पर, अ यंग वुड कटर, एक वुड कटर है। वुड कटर मतलब कि लकड़हारा। ये लकड़ियाँ काट करके अपने परिवार का पेट भरता था। इसके पापा मम्मी जो है वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और ये एक जंगल में एक पहाड़ी पर रहा करता था अपने पापा मम्मी के साथ में, और बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद ये जो है बहुत कम पैसे कमा पाता था। इसका रीज़न ये था कि लकड़ियों के दाम जो है वो इतने ज़्यादा नहीं थे, कम थे, इसलिए वो बहुत मेहनत करके भी बहुत कम पैसे कमा पाता था। लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था इस चीज़ से, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए और कुछ अच्छा करना चाहता था। तो वो डेली जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काट करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ और अपने पापा मम्मी का जो है वो ख्याल रख सकूँ, ध्यान रख सकूँ। फिर एक दिन क्या होता है, वन इवनिंग जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठा हुआ होता है तो एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेजी से जो है वो हवा का झोंका आता है, एक तूफ़ान जैसा आता है। उससे क्या होता है कि इसकी जो छत जो होती है, घर का जो झोपड़े का जो छोटा सा हिस्सा होता है वो उसमें क्रैक आ जाता है, वो टूट जाता है। और जब वहाँ से बिल्कुल ठंडी हवा घर में आती है तो टैरो के पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो उसके पापा ऐसे विश बताते हैं उसे कि काश इस समय मेरे पास में एक कप सेक होता। सेक एक प्रकार का ड्रिंक होता है जिसको पीने के बाद में बॉडी में जो है वो बॉडी वार्म हो जाती है, उसको थोड़ी गर्माहट मिलती है। तो उसके पापा ऐसे विश करते थे कि काश मेरे पास अगर एक कप सेक होता तो वो मेरे लिए मेरे दिल को अच्छा रखता, मेरे बॉडी को अच्छा रखता। सो दिस मैं टैरो सैडर, मतलब इस बात से टैरो और ज़्यादा मतलब दुखी हो गया कि मैं अपने पापा की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेक जो था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगा था वो। तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसे क्या पैसे मतलब कहाँ से लाऊँ कि जिससे मैं वो सेक खरीद पाऊँ। तो वो अगले नेक्स्ट मॉर्निंग वो डिसाइड करता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। फिर अगली सुबह वो उठ करके जब जंगल में और भी जल्दी पहुंच जाता है और फिर कंटिन्यूसली जो है वो लकड़ियां काटते रहता है। काटते काटते दोपहर हो जाती है, काफ़ी मतलब धूप भी आ जाती है। फिर अपना जैकेट वगैरह निकालता है और फिर उसे मतलब वो सिर्फ अपने पापा के बारे में सोचता रहता है कि मुझे तो उनकी विश पूरी करनी है और विश पूरी करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। और एक्स्ट्रा पैसे क्यों चाहिए? सेक खरीदने के लिए चाहिए। तो जिसके लिए वो बहुत मेहनत करेगा ऐसा वो सोचता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अचानक से टैरो को जो है वो पानी की प्यास लगती रहती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। और ये जो आवाज़ होती है ये कुछ ऐसी लग रही थी जैसे कि आसपास ही कहीं पर कोई पानी का झरना बह रहा है। लेकिन टैरो ने इसके पहले उस जंगल में कभी भी कोई पानी का झरना देखा नहीं था। अब वो प्यासा भी था, इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी जो है नीचे रखता है, अपने एक्स को नीचे रखता है और उस झरने की आवाज़ की तरफ, उस साउंड की तरफ, उस डायरेक्शन में वो चला जाता है। फिर जैसे जैसे वो उस आवाज़ के पास जाता है तो वो क्या देखता है कि एक मतलब रॉक के पीछे, रॉक मतलब कि बड़ा सा पत्थर है और उसके पीछे से एक वाटरफॉल जो है वो, एक छोटा सा झरना जो है वो बह रहा है। तो ये जाता है वहाँ पर, थोड़ा सा उसका वाटर लेकर के पीने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो पीता है तो उसका टेस्ट जो है उसे अलग लगता है। वो टेस्ट नॉर्मल वाटर की तरह नहीं था, वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिलीशियस सेक की तरह था। तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया था, वो अचंभा हो गया था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, ये मतलब ये सेक कहाँ से आ गया यहाँ पर। तो वो बिल्कुल जाता है क्विकली और अपना पीचर मतलब कि जो घड़ा होता है उसके पास में, उसको वो भर लेता है, उसको पूरा फिल करता है वो, और फिर बड़ा खुश होता है और खुशी से फिर वो अपने घर जाता है। ठीक है, अब जैसे वो अपने घर जाता है फिर वो अपने पापा को जो है वो देता है पीने के लिए। और उसके पापा जब उस सेक को पीते हैं तो पीने के बाद में वो बहुत अच्छा फील करते हैं। शी फेल्ट इन हरी, बहुत अच्छा होने लगता है। और फिर वो अपनी जो एक्सप्रेशन थे वो डांस करके मतलब अपना अपना एक्सप्रेशन वो शो करते हैं कि वो इतने खुश हो गए थे कि वो खुशी से मतलब अपना जो है वो बताते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं थोड़ा सा डांस करके। और फिर वो उनकी जो शेवरिंग थी, मतलब जो कपकपाहट थी उनकी, वो भी सारी चली जाती है। ठीक है, फिर एक दिन आफ्टरनून में क्या होता है, एक नेबर होती है, एक पड़ोसन होती है, वो आती है उनके घर पर। तो उसके टैरो के पापा, टैरो की फैमिली बहुत ही सिंपल बताई गई है। टैरो खुद उसके पापा मतलब काफ़ी सिंपल बताए गए हैं। वो बिल्कुल भी ग्रिडी नहीं थे, वो लालची नहीं थे।
तो टेरो के पापा ने क्या किया, उस वुमन को थोड़ा सा ड्रिंक जो है वो टेस्ट करने के लिए दिया। अब उसने वो ड्रिंक जब टेस्ट किया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उससे पूछा कि इतना महंगा ड्रिंक आप कहाँ से लाए, तो उसके पापा ने कह दिया टेरो के कि टेरो जो है वो एक वाटरफॉल है जंगल में, वहाँ से लाया है। तो वो जो नेबर थी वो वहाँ से बिल्कुल फटाफट से निकल जाती है और शाम तक तो पूरे गांव में ये खबर फैला देती है कि जंगल में एक वाटरफॉल है और टेरो के घर पर बहुत सारा सेक है। तो टेरो के घर पर तो पूरा जैसे एक प्रोसेशन ही लग जाता है, प्रोसेशन ऑफ विजिटर, मतलब पूरा की पूरा एक जुलूस उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाता है वो सेक जो है टेस्ट करने के लिए। और सेक जो होता है उसका पूरा घड़ा जो है खाली हो जाता है और सारे लोग जो है उसके घर आकर के सेक टेस्ट कर करके और ख़त्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो सोचता है कि ठीक है मैं और जल्दी जाता हूँ और लार्ज वाला जो है वो बड़ा वाला पिक्चर लेकर के जाता है कि मैं वाटरफॉल से ये लेकर के आ जाऊँगा। फिर लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो देख करके वो सरप्राइज़ रह जाता है। क्या देख करके सरप्राइज़ रह जाता है, देखो ये लोगों की भीड़। उसके पहले ही उसके पूरे गांव के जो लोग थे वहाँ पर बड़े बड़े घड़े लेकर के, सारे बर्तन जो थे घर के वो लेकर के उस वहाँ पर पहुँच गए थे उस वाटरफॉल के पास में। लेकिन होता क्या है कि उस वाटरफॉल में जब एक आदमी जब टेस्ट करता है पीते पीते तो वो बोलता है कि अरे ये तो क्या सेक नहीं है, तो नॉर्मल वाटर है। तो सारे लोग जब टेस्ट करके देखते हैं तो सच में वो नॉर्मल वाटर लगता है उन लोगों को। और फिर सारे लोग जो हैं वो बड़े ही गुस्से में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि टेरो ने जो है वो उनसे मजाक किया है, उनसे झूठ बोला है। तो वो टेरो का वेट करते रहते कि जैसे ही वो आएगा तो उसे इसका सबक ज़रूर सिखाएंगे। टेरो एक चट्टान के पीछे से छुप करके ये सारी चीज़ें देखता रहता है, लेकिन वो तो आश्चर्य करता है क्योंकि उसने जो झूठ नहीं बोला था उसे तो सच में सेक ही मिला था। लेकिन वो सोच लेता है कि अगर इस समय गाँव वालों के सामने वो जाएगा तो गाँव वाले जो है उसे ज़रूर पनिश करेंगे, इसलिए वो चट्टान के पीछे छुपा हुआ रहता है और किसी के सामने नहीं जाता है। ठीक है, फिर जब लोग वहाँ से चले जाते हैं थके आ रहे, मतलब गुस्से में वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पर ये जाता है और उस फाउंटेन से ये जब चेक करता है कि क्या ये सच में सेक नहीं है, तो वो जब चेक करता है और वो अपने मतलब टच करता है अपने लिप से, तो इट वाज द सेम फाइन सेक, उससे वो सेक का ही टेस्ट लगता है। तो तब जा कर के उसे समझ में आया कि वो जो मैजिक वाटरफॉल था, एक्चुअली वो जो वाटरफॉल था वो सिर्फ टेरो को ही सेक दे रहा था और बाकी गांव वालों को वो नॉर्मल वाटर दे रहा था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि टेरो जो था वो एक थॉटफुल सन था। थॉटफुल सन मतलब कि वो एक बहुत ही समझदार और क्या कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा काइंड, अपने माता पिता की सेवा करने वाला, एक बहुत ही साफ़ सुथरे दिल का बच्चा था। थॉटफुल मतलब विचारशील था, उसकी जो इमेजिनेशन पावर थी, उसके जो विचार थे, उसके जो थॉट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए वो फाउंटेन जो था वो काफ़ी उसके ऊपर खुश हो गया और वो उसे सेक दे रहा था। अब ये वाली स्टोरी जब वो पहुंची वहाँ के एम्परर मतलब जो किंग था जापान का, जापान के किंग के पास जब ये स्टोरी पहुंची टेरो की, इस वुड कटर की, तो उसने इसे बुला करके इसे 20 पीस ऑफ गोल्ड जो है वो रिवार्ड दिया, इसे मतलब उसने प्राइज़ दिया, गिफ्ट दिया। तो ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसके गुड बिहेवियर के लिए किया और वो बहुत काइंड था इसलिए किया। और देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, और उसके बाद में उस शहर का और उस फाउंटेन का नाम टेरो फाउंटेन रखा गया। और उसने ऐसा क्यों किया, किंग ने उसे क्यों इनकरेज किया? क्योंकि वो अपने जो कंट्री के बाकी के बच्चों को भी वो जो है इनकरेज करना चाहते थे कि सारे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के प्रति बिल्कुल वफ़ादार रहें, अपने पेरेंट्स को ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, ऑनर करें, उनकी बात मानें और उनका ख्याल रखें। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन होता है आपका कंप्लीट। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप देख सकते हैं, जो आपको जब आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो इट विल बी क्लियर फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच।